आप नेचर शुरू से ही इस तरह की है कि जिसके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत होती है, वक़्ती तौर पे उसके साथ बात करके अपने दिल का बाहर निकले, बाद में फिर ही आपकी दोस्ती और आपका रवैया उसके साथ वैसे ही प्यारा हो जाता है? फिर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी साइड से कभी भी लड़ाई की पहल नहीं होती और ना मुझे शौक है लड़ने का। जब कोई किसी को छेड़ेगा तो फिर अपने हक़ के लिए तो लड़ना पड़ता है आपको। उसके बावजूद भी मैं किसी के साथ उतनी घटियापन तक नहीं चाहती जितने घटियापन तक लोग चले जाते हैं। तो हाँ, बड़बोली हूँ, थोड़ी गुस्सा मुझे आता है, मैं उसी वक़्त अपना गुस्से को निकाल देती हूँ। उसके बाद जब दिल से सारी बातें निकल जाती हैं, तो दिल साफ़ हो जाता है, तो मैं फिर वैसी की वैसी हो जाती हूँ। अच्छा, एक गुस्सा आजकल ज़्यादा देर तक मैं रख नहीं पाती। एक आजकल ज़्यादातर ये भी आपने अल्फ़ाज़ का चुनाव किया कि जो अल्फ़ाज़ हैं, अक्सर आपकी लड़ाई होती है उसमें बड़े प्यार से और बड़े मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कुछ आपकी सीनियर आर्टिस्ट ऐसी हैं कि जब वो कोई लड़ाई होती है तो वो उसमें अपनी ज़ुबान की इतनी गलीज़ किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। तो इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि किसकी परवरिश होती है ये? उसके पीछे देखिए आजकल तो मैं किसी के बारे में पर्सनल लाइफ़ के बारे में तो नहीं कहूँगी, तो पर्सनल लाइफ़ उन लोगों ने अपनी इतनी बिज़ी कर ली हुई है और डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है जिससे लोग ज़रा से भी कोई बात सुनते हैं तो वो इतना हाइपर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार इसने बात की तो की ही क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेंशन्स का दौर चल रहा है, डिप्रेशन का वो सारा सीज़न चल रहा है, तो इसलिए लोग इतने फ्रस्ट्रेशंस हुए हुए हैं कि वो फिर बात बर्दाश्त नहीं करते, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो वो फिर अपना जो उनका माइंड है और फिर उसके बावजूद जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वो जो उनके दिल में, जो दिमाग में लोगों ने भरा होता है तो वो फिर बोल देते हैं।